क्या हुआ बेटा? मामा क्या हुआ बेटा? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मम्मा फिर वही सपना, फिर वही। मैं बहुत डर गई हूँ मम्मा। ना बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। देखो बेटा, अभी सोच लो, तुम्हें इस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कम से कम अपने शहर में पढ़ोगी तो हमारे साथ में रहोगी ना। पापा, सिर्फ 3 घंटे ही तो आप दोनों दूर होंगे मुझसे, और वैसे भी आप दोनों अच्छे से जानते हो कि मुझे इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। ओहो, तेरी ये जिद मेरे समझ में नहीं आती मायरा। ऐसा क्या रखा है इस कॉलेज में? पता नहीं माँ, एक अलग सी फीलिंग आती है जब इस कॉलेज के बारे में सुनती हूँ। तो मैं इसी कॉलेज से सर्जन बनूंगी। क्या हुआ बेटा? चलो अंदर। ये मेडिकल कॉलेज कम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। पुराना कॉलेज है ना। पुराना होने से कुछ नहीं होता है, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ये लोग फीस इतना लेते हैं पर मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करते हैं। हॉस्टल की कमरों की हालत कम से कम ऐसी ना हो। क्यों मायरा? मायरा, अरे मायरा, क्या हुआ मायरा? क्या हुआ मायरा? मायरा, क्या हुआ? मायरा। शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया, मैं पानी लेके आता हूँ। उठो बेटा, उठो। मैं कह रही हूँ चलो इस खंडहर से दूर, अभी भी देर नहीं हुई। हम तुम्हारा दाखिला कोई बेटर कॉलेज में करवा देंगे। हाँ बेटा, तुम तो स्टेट टॉपर हो, तुम्हें तो किसी भी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नहीं पापा, मुझे यहीं रहना है। लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। हाय 17B, मायरा मखीजा। ओके कम, आइए। हाय आई एम सिया। हाय सिया, ये मेरे पेरेंट्स हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हेलो बेटा। देखो बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। आंटी आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। अब
बेटा सिया, जी आंटी। एक बात कहनी थी तुमसे। अब तुम दोनों साथ में रहने वाली हो, एक दूसरे का ख्याल रखने वाली हो। वो मेरी मायरा को है ना, रात को नींद में बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं, कभी कभी नींद में चलने भी लगती है, बहुत डर जाती है बेचारी। तो तुम उसका ख्याल रखना। हाँ माँ, तुम कहीं पे भी शुरू हो जाती हो। वो मैंने सोचा कि इसे पता होगा तो ये तुम्हारा ख्याल रख सकेगी ना। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ मेस का खाना बहुत डिसअपॉइंटिंग था यार। अब नाम ही मैस है तो खाना भी मैसी होगा। वैसे यार तुझे देख के लगता नहीं कि तुझे ऐसे बुरे और डरावने सपने आते हैं? माँ भी ना, एक्चुअली बचपन से ही प्रॉब्लम चल रही है, अजीब से सपने आते हैं, सोने से भी डर लगता है यार। ऐसे क्या सपने आते हैं? एक लैब आता है, एक ऑपरेशन थिएटर टाइप्स, जहाँ पे एक सर्जन एक जिंदा आदमी का, आई मीन कॉन्शियस आदमी ऑपरेट कर रहा है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मायरा, तेरी कहानी एविंग की कहानी से बहुत सिमिलर है। मुझे आज ही पता चला। कहते हैं कि बहुत साल पहले वहाँ एक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी की लैब थी रिसर्च करने के लिए, और एक पागल सर्जन जिंदा लोगों पे अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी एविंग में भटक रही है। डरा रही हो क्या? अरे नहीं, कहते हैं कि वहां पे आग लगने की वजह से वो आग में जल के वो सर्जन मर गया। लेकिन कुछ साल बाद जब वहां स्टूडेंट्स गए तो कम ऑन टीना, कुछ नहीं होगा। राहुल, पूरा कॉलेज जानता है ये एविंग हॉन्टेड है। जस्ट शट अप। तुम्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिली डेट के लिए? जस्ट कम। राहुल, सीरियसली तुम भी? या तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? तुम इन आलतू फालतू चीजों पर कैसे विश्वास कर सकती हो यार? इससे प्राइवेट जगह हमें नहीं मिल सकती। राहुल, ये जगह तो देखो यार, अच्छी जगह आ जा। राहुल प्लीज, और आगे नहीं जाते। अरे बाबा, मैं हूं ना। राहुल, राहुल, तुम्हारी शक्ल। क्या हुआ मेरी शक्ल को? राहुल प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो यहाँ से। अच्छा, हाँ हाँ चलो।
राहुल, 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 राहुल तुम कहाँ हो? राहुल मुझे डर लग रहा है। राहुल, मायरा एविंग के बारे में ऐसी कहानियां बहुत मशहूर है। सच में तुझे भी होना चाहिए था। बहुत मजा आया रैगिंग करते हुए। देख पता है क्या हुआ, ये जो फर्स्ट ईयर वाले जूनियर्स आए हैं ना, हाँ सुन ना, मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओ हेलो, ओ हेलो, ताला कैसे खुला? ये जूनियर ना, आज इसकी रैगिंग लेती हूँ मैं। जूनियर, अभी इसकी रैगिंग लेती हूँ। जूनियर कहाँ चली गई? जूनियर, 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 ओए सुनाई नहीं देता है? कब से बुला रही हूं मैं? I said come here. Come here.
मायरा, मायरा, पता नहीं मायरा कहाँ चली गई। मायरा, एक बात बताइए, ए विंग में आप और जया क्या कर रहे थे? वहां पहुंचे कैसे? और ये आप लोगों पे हमला किसने किया? सर, मैं सचमुच कुछ नहीं जानती। मैं और सिया तो रूम में ही थे। मैं वहां कैसे गई मुझे कुछ याद नहीं है। आई रियली डोंट नो। और जया को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। सर मेरी बेटी को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे नींद में चलने की बीमारी है सर, और उस वक्त क्या होता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता सर। ठीक है, आपको जैसे भी कुछ भी याद आए तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। अपना ख्याल रखिए, ठीक है? आप दोनों जरा बाहर आइए, आपसे बातें करनी है। चला दे। सिया बिलीव मी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जया, वो बेचारी मेरी वजह से मारी गई। मायरा, तुम सब ब्लेम खुद पर मत लो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस अब हमें ये पता लगाना है कि ये सब हो क्या रहा है। यू डोंट वरी, ओके? यू रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। इनसे पूछते हैं। हाँ भैया, आपको डॉक्टर मिस्त्री या एविंग के बारे में कुछ पता है क्या? मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं अभी नया नया आया हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर मिस्त्री के ज़माने से यहाँ वॉचमैन रहे। लेकिन हाँ, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। प्लीज, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उनका कैबिन उधर है। चलो। बाबा, आप डॉक्टर फिरोज मिस्त्री के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज बाबा, बताइए ना। ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। मेरी आवाज? लेकिन बाबा, मैंने तो ये कॉलेज अभी भी ज्वाइन किया है, और इससे पहले तो मैं आपसे कभी मिली भी नहीं। फिर भी ये आवाज मैं पहचानता हूँ, मुझे मालूम है। डॉक्टर मिस्त्री, एक फाइल है लाइब्रेरी में, सारी जानकारी इस फाइल से तुम्हें मिल जाएगी। चलो। मायरा, हाँ मायरा, इधर आ। ये देख, डॉक्टर पिता एवं पुत्री की आग में मृत्यु।
मायरा, यही फिरोज मिस्त्री है, वो पागल डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब तरह के ट्रीटमेंट ट्राई करके देख लिया, लेकिन हमारी बेटी की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। मायरा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और इलाज तब किया जाता है जब कोई बीमारी हो। लेकिन फिर उसके ये सपने, उसका ये बिहेवियर, इसकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? कभी कभी इंसान के आसपास ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ना ही कोई रीजन होता है और ना ही कोई लॉजिक, पर वो उतनी ही रियल होती हैं। जहाँ साइंस की दुनिया खत्म होती है, वहीं स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दुनिया शुरू होती है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। मायरा के साथ हो रही घटनाएं उसके अतीत से संबंध रखती हैं। पर गुरुजी, मैंने उन लोगों को आज तक कभी देखा नहीं। बेटा, अतीत केवल इस जीवन को नहीं कहते हैं। हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म की यादों में राज छिपा हो। पिछला जन्म? हाँ, पुनर्जन्म। मायरा, अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, शांत, और अपना ध्यान केवल मेरी आवाज पर ही लगाए रखना है। तुम्हारी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो जाएंगी मायरा। इस तरह से हम तुम्हारे सपने को समझने का प्रयास करेंगे। तुम अब अपने पिछले जन्म में पहुंच रही हो मायरा। बताओ मायरा, अब क्या दिख रहा है तुम्हें? मैं इविंग जा रही हूँ। पापा, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है पापा ये? बेटा, मैं अपने ट्यूमर की इलाज ढूंढने में बहुत करीब हूँ। Just wait and watch. पापा, आप इसे नहीं कर सकते। क्यों के नाम पर आप लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते पापा। You can't kill people. बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी मरा हुआ है। आज नहीं तो 15 दिन बाद मर जाएगा, 1 महीने बाद मर जाएगा। Have you seen the reports? These are the last stage of cancer. देखो बेटा, लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक मरे हुए को मारना it's okay. No पापा, आप किसी को ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। Sure, you've got to understand. मेरे लिए ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है। मैं अपने मकसद के लिए कितने लोगों को मारना हो मैं मारूंगा। आपके साथ मदद करके सच में मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी पापा। I understand. ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जिंदा इंसान के ऑर्गन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मरोगे नहीं, इसलिए मुझे करना जरूरी है। I've got to operate him. Try and understand. पापा, पापा leave him. Leave him, पापा. I'm telling you, leave him. Shut up. Get lost. I said get lost. पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। आपको पता नहीं है, आपने अभी अभी खून किया है। You're a murderer. मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। खूनी नहीं हूँ मैं। मुझे लोगों की जिंदगी बचानी है। मुझे ये ऑपरेशन करना है। मार जाओ, थोड़ी जाओ, मार जाओ। पापा। I said get lost. लेकिन मैं ये सब देखने के बाद चुप नहीं रह पाई। मेरे ज़मीर ने मुझे चुप रहने नहीं दिया। इसलिए मैं लैब वापस गई। अच्छा क्या कर रही हो तुम? अच्छा what are you doing? अच्छा ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी मेहनत है। अच्छा stop it. I said stop it. पापा आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वरना मैं साले आपको आग लगा दूंगी। आशा, ये रिसर्च मेरी मेहनत है आशा।
नहीं, मेरी सालों की मेहनत है ये, वो ऐसा नहीं कर सकती। आयशा नो, नो आयशा नो। अब मैंने खुद को आग लगा दी है और मेरे पापा भी उस आग की चपेट में आ गए। मेरा एक्सपेरिमेंट मेरे साथ खत्म नहीं होगा, मैं लौटूंगा। I will return. I will return. बेटा माँ, बेटा गुरुजी, मैं आयशा का पुनर्जन्म हूँ और आयशा कह रही थी कि मुझे डॉक्टर को रोकना ही होगा। तो हमें फिर उस डॉक्टर की आत्मा को काबू में करके उसे नष्ट करना होगा। पर आत्मा जब तक किसी के शरीर में ना आ जाए उसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वैसे भी ये डॉक्टर की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। पर उस आत्मा को अपने शरीर में आने कौन देगा? मैं करूंगी। ये तो क्या बोल रही हो मायरा? माँ प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ है, इसे खत्म भी मुझे ही करना होगा माँ, वरना कोई चैन से जी नहीं पाएगा। तो ठीक है, हम आज रात ही वहां जाएंगे। मायरा, अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए तुम्हारा फिर से नींद में जाना आवश्यक है, ताकि उस दुष्ट आत्मा का हम तुम्हारे शरीर में पुनः प्रवेश करा सकें। पर घबराना मत मायरा, इस बार हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आंखें बंद करो, तुम फिर से गहरी नींद में जा रही हो। गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा।
पकड़ लो इसके हाथ को। ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। हटा दो इसे। डॉक्टर फिरोज मिस्त्री, तुम्हारा समय इस दुनिया में पूरा हो चुका है। लौट जाओ अपनी दुनिया में, लौट जाओ। मैं तुम सबको मार डालूंगा जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता। तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं कहता हूँ लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं। हे परमात्मा, इस बच्ची को उस दुष्ट आत्मा से आजाद कर दे, खत्म कर दे इस बुराई को। परमात्मा की कृपा से अब मायरा के शरीर से वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए चली गई है। अब इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिया, 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 कुछ तो गड़बड़ है। सिया ऐसे कैसे गायब हो गई? मुझे सिया को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसके साथ। सिया,
सिया, सिया, सिया, सिया, सिया कहाँ हो तुम? सिया, 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 सिया क्या कर रही हो? सिया क्या कर रही हो? सिया! उसे कुछ मत करना पापा। मार दूंगा। सिया, सिया लिसन टू मी। मार दूंगा। उसे तुम पे हावी मत होने देना सिया। मार दूंगा मैं इसे। सिया लिसन टू मी सिया। इसको मार दूंगा मैं। सिया डोंट लेट हिम डू एनीथिंग टू यू सिया। मैं मार दूंगा मैं इसे। सिया मेरी बात सुनो। पापा स्टॉप इट प्लीज। सिया को कुछ मत करो पापा। मार दूंगा। पापा आपका एक्सपेरिमेंट मैंने खराब किया था। आपकी दुश्मनी मुझसे है पापा। प्लीज प्लीज सिया को कुछ मत होने देना पापा। इसको मार दूंगा। नहीं नहीं पापा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। छोड़ प्लीज लीव सिया छोड़ पापा मुझे प्लीज छोड़ छोड़ जैसे मुझे। आपकी बेटी ने आपको आग लगा दिया था तो आप मुझसे डर रहे हो। छोड़ मुझे। लीव हो पापा लीव हो। छोड़ मुझे। आई सेड लीव हो पापा लीव हो। छोड़ छोड़ मुझे छोड़। आज छोड़। सिया ने आपको क्या बिगाड़ा था पापा? पापा प्लीज लीव हो। जो चीज मुझसे शुरू हुई थी खत्म भी मैं करूंगा। मायरा नो। पापा को मेरे साथ जाना ही होगा। मायरा तुम ऐसा नहीं करोगी मायरा। मायरा ऐसा मत करो मायरा। नो मायरा नो। मायरा नो। मायरा मायरा नो। मायरा मायरा। सच ही है, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। डॉक्टर मिस्त्री की आत्मा पे जीत हासिल करके मायरा का पुनर्जन्म सफल हुआ और ए विंग का खौफ खत्म हुआ। हर तरफ वापस शांति आ गई।